हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक के बारे में। और यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि स्टमक के तीन पार्ट होते हैं, फंडिक, कार्डियक एंड पैलोरिक। दो कर्वेचर होते हैं, लेसर एंड ग्रेटर कर्वेचर। यहां तक हो गया था बच्चों। कैपेसिटीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था इन्फेंट्स में और एडल्ट्स में। इन्फेंट का मतलब होता है बच्चों चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल तक के बच्चे को बच्चों इन्फेंट्स कहा जाता है। उसकी कैपेसिटी होती है बच्चों 50 ml। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे कैपेसिटी बढ़ती जाती है और एडल्ट स्टेज होते होते 1000 ml के आसपास हो जाती है। बैलेंस डाइट में बच्चों ने पढ़ा था कि 1 किलोग्राम भोजन कर सकते हैं, तो हम चाहें तो एक साथ भी खा सकते हैं क्योंकि स्टमक की दीवारें काफी इलास्टिक होती है। लेकिन सही तरीका है कि हम कई बार में भोजन करें। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे बच्चों कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जहां पर स्टमक नहीं पाया जाता, जैसे कि साइक्लोस्टोमेटा, चिमेरा, लंग फिशेस एंड लेबियो। मोस्टली बच्चों फिशेस हैं, उनमें स्टमक नहीं पाया जाता। अगर हम स्टमक की बात करें बच्चों तो जितना पढ़ लिया था उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। स्टमक की जो दीवारें होती हैं बच्चों, उसकी दीवारों में 3 मसल लेयर पाई जाती हैं बाहर से अंदर की तरफ। सीक्वेंस ध्यान रखना बच्चों, नीट पे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे बाहर होती है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, बीच में होती है सर्कुलर मसल लेयर और सबसे अंदर होती है बच्चों ऑब्लिक मसल लेयर, जिसे डायगोनल मसल लेयर भी कहा जाता है। और खास बात यह है कि डायगोनल मसल लेयर हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में बच्चों केवल स्टमक पार्ट में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक हर जगह केवल 2 मसल लेयर पाई जाती हैं, जबकि स्टमक में बच्चों 3 मसल लेयर पाई जाती हैं। ध्यान रखना, ऑब्लिक मसल लेयर हमारी एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ स्टमक में होती है, जबकि हमारी बॉडी बच्चों में जब आइज पढ़ाऊंगा वहां पर भी ऑब्लिक मसल लेयर देखी गई है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल में केवल स्टमक पार्ट में। तो आपके यहां बच्चों नीट में सीक्वेंस पूछा गया था कि स्टमक की दीवारों की जो मसल लेयर होती है उसका सही सीक्वेंस पूछा जाए। ध्यान रखना, अगर आउटर टू इनर पूछा जाए बच्चों तो याद रखना LCO, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक मसल लेयर। और अगर इनर टू आउटर पूछा जाए तो ऑब्लिक, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। ध्यान रहे बच्चों, हम लोग यहां पर जो मसल लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी में कई बार बच्चों इन मसल लेयर को एक ही नाम दिया गया, मस्कुलरिस लेयर, दैट्स कॉल्ड मस्कुलरिस लेयर, जबकि डायग्राम में बच्चों उनका जिक्र किया गया कि लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर पाई जाती हैं। और सबसे अंदर बच्चों स्टमक में या पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे अंदर पाई जाती है बच्चों म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसे म्यूकोसा भी कह सकते हो। और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ये स्टमक पार्ट में इरेगुलर तरीके से फोल्ड हो जाती है, लॉन्गिट्यूडनली इरेगुलर फोल्डिंग पाई जाती है, जिसे बच्चों रगी कहते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम से क्वेश्चन पूछा गया था कि रगी कहां पाई जाती है, स्टमक में। तो स्टमक में रगी क्या है? जो अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो इरेगुलर तरीके से लॉन्गिट्यूडनली फोल्ड कर जाती है, उसी को बच्चों रगी कहा जाता है। जबकि इनर म्यूकस मेम्ब्रेन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बच्चों फोल्ड करती है, तो वहां पर विलाई बनाती है और उससे कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन निकलते हैं जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं, उसे माइक्रोविलाई कहा जाता है। इसका जिक्र मैं आगे करूंगा। लेकिन यहां पर बच्चों फोल्डिंग के बाद म्यूकस मेम्ब्रेन क्या बनाती है बच्चों? रगी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप ध्यान से देखो बच्चों, जो ईसोफेगस होता है वो आकर कहां ओपन कर रहा है बच्चों? कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक में। और इस ओपनिंग को गार्ड करता हुआ यहां पर जो वॉल्व या स्फिंक्टर पाया जाता है बच्चों, उसे नाम दिया गया है तुम्हारी एनसीईआरटी में गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, जबकि इसका दूसरा नाम बच्चों कार्डियक स्फिंक्टर, इसका तीसरा नाम कार्डिया भी है। इसी तरीके से बच्चों जब पैलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक जाकर ड्यूडेनम पार्ट में ओपन करता है, इस ओपनिंग को गार्ड करता हुआ यहां पर भी एक वॉल पाया जाता है या स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसका नाम बच्चों पैलोरिक स्फिंक्टर या इसे पाइलोरस या इसे ड्यूडनोगैस्ट्रिक स्फिंक्टर कहा जाता है। एनसीईआरटी में यह शब्द नहीं दिया गया है बच्चों, यह भी नहीं दिया गया, लेकिन ध्यान रखना। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर ईसोफेगस ओपन कर रहा है, इस ओपनिंग का नाम रखा गया गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। नाम ही काफी है। स्टमक एंड ईसोफेगस के बीच में इसका काम क्या होता है बच्चों कि जब ईसोफेगस से फूड स्टमक की तरफ आता है तो इसे आने देता है, लेकिन जब स्टमक से फूड वापस ईसोफेगस में जाने की कोशिश करता है बच्चों, तो यह वॉल्व या स्फिंक्टर बंद हो जाता है। इसका मतलब बैक फ्लो को रोकता है। ठीक वैसे जब बच्चों पाइलोरिक पार्ट से फूड आता है बच्चों ड्यूडेनम की तरफ, तो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर, जिसे पाइलोरस या ड्यूडनोगैस्ट्रिक स्फिंक्टर भी कहा जाता है, यह पाइलोरिक पार्ट से फूड को ड्यूडेनम में जाने देता है। लेकिन अगर ड्यूडेनम से फूड वापस आने की कोशिश करता है तो यह वॉल्व या स्फिंक्टर भी बच्चों बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। इसका मतलब यह भी बैक फ्लो को रोकता है। तो एक बात हमें समझ में आ गई बच्चों कि जो भी स्फिंक्टर या वॉल्व है, इसका मेन काम होता है बैक फ्लो ऑफ फूड को रोकना। वैसे भी इन जनरल बच्चों हमारे शरीर में जहां भी वॉल्व होते हैं उसका एक ही काम होता है बैक फ्लो को रोकना। यहां पर बच्चों
दिस कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर बैक फ्लो ऑफ फूड रोकता है स्टमक से इसोफेगस में जाने पाए, और यहां पर जो पायलोरिक स्फिंक्टर या ड्यूडेनोगैस्ट्रिक स्फिंक्टर कह सकते हो, ये काम करता है कि ड्यूडेनम से फूड वापस ना जाने पाए। तो हमारे ख्याल से वॉल्व का फंक्शन सबको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, अभी हमने कहा कि सबसे अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन ही आगे चलकर बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती है। गैस्ट्रिक का मतलब स्टमक, और स्टमक में ग्लैंड पाई गई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो म्यूकस मेम्ब्रेन पर ही बच्चों छोटी छोटी बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अगर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड की संख्या की बात करें बच्चों, तो ह्यूमन में 35 मिलियंस, मिलियंस का मतलब 10 लाख यानी 350 लाख यानी 3.5 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और ये बच्चों सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस, और पर डे हमारी बॉडी के अंदर बच्चों लगभग 2 लीटर यानी एक दिन में लगभग 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। एडल्ट स्टेज में बच्चों गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है? 1.8, मैंने इससे पहले बताया था बच्चों, जबकि इन्फेंट्स में गैस्ट्रिक जूस का पीएच बच्चों 5 होता है। उसके पीछे रीजन, अभी छोटा बच्चा इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो 1.8 पीएच को बर्दाश्त कर सके, इसीलिए नेचर ने बहुत सिस्टमेटिक काम किया है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा पीएच कम होता जाएगा यानी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। कारण आपको पता है कि 1.8 पीएच ऑप्टिमम पीएच होता है गैस्ट्रिक जूस में जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनके एक्शन करने के लिए। तो अब बताओ बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन बनाता है? म्यूकस मेम्ब्रेन। ध्यान रखना बच्चों, आज की बात भूलना मत, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जो भी पार्ट है उसमें जितनी भी ग्लैंड अंदर पाई जाती हैं वो सब बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन ही बनाती है। तो स्टमक में म्यूकस मेम्ब्रेन बनाती है बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड। एक बार फिर से रीड करो बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड की संख्या 35 मिलियंस। ये क्या सिक्रीट करती है बच्चों? गैस्ट्रिक जूस। पर डे कितना गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है बच्चों? लगभग 2 लीटर। एम से बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे शरीर में गैस्ट्रिक जूस सबसे ज्यादा कब सिक्रीट होता है? बच्चों, हमारे शरीर में गैस्ट्रिक जूस सबसे ज्यादा भोजन करने के 30 मिनट के बाद से लेकर के 1 घंटे बाद तक, यानी आधे घंटे से 1 घंटे के बाद सबसे ज्यादा सिक्रीट होता है। इसीलिए बच्चों उस समय जब जूस सिक्रीट होता है तो फूड अच्छे तरीके से गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो जाता है, और चूंकि उस समय पीएच 1.8 होता है तो एंजाइम्स अच्छे से काम करते हैं। इसीलिए बच्चों डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें भोजन करने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। ये सब बच्चों एम्स लेवल, नीट लेवल क्वेश्चंस हैं। अब ध्यान रहे, एम्स नीट एक साथ से जो भी है सब नीट के लिए। 1.8 अगर आपने पानी पी लिया तो डाइल्यूट होता जाए गैस्ट्रिक जूस, इसका मतलब पीएच बदल सकता है और इसीलिए एंजाइम ठीक से काम नहीं करते। इसीलिए भोजन करने के तुरंत बाद हमको पानी नहीं पीना चाहिए। अब यहां बच्चों देखो, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो 3 तरह होती हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन सी? पहला कार्डियक ग्लैंड्स, दूसरा पायलोरिक ग्लैंड्स, तीसरा फंडिक ग्लैंड्स। आप ध्यान से देखो बच्चों, इनके जो नाम दिए गए हैं वो इस बेसिस पर नाम दिए गए हैं कि जो जिस पार्ट में पाई जाती है। जो कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक पाई जाएंगे उसका नाम रख दिया गया कार्डियक ग्लैंड, जो पायलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक पाई जाती है उसका नाम रख दिया गया पायलोरिक ग्लैंड, और जो फंडिक पार्ट ऑफ स्टमक पाई जाती है उसका नाम रख दिया गया फंडिक ग्लैंड। इसका मतलब बच्चों यह हुआ कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो नाम रखे गए हैं वो किस पार्ट में पाई जाती है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है बच्चों ये सिक्रीट करती है अल्कलाइन म्यूकस, और जो पायलोरिक ग्लैंड होती है ये भी सिक्रीट करती है अल्कलाइन म्यूकस। इसका मतलब अपने दिमाग में रखना बच्चों कि एक्चुअली में जो कार्डियक एंड पायलोरिक ग्लैंड्स होती हैं वो दोनों अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करती हैं। नाम ही काफी है बच्चों। अल्कलाइन म्यूकस क्यों रखा गया? क्योंकि स्टमक का पीएच 1.8 बहुत स्ट्रांग बच्चों एसिड होता है, वो स्टमक की दीवारों को डैमेज कर सकता है। इसलिए नेचर ने बचाने के लिए यहां पर कुछ अल्कलाइन म्यूकस भी सिक्रीट किया है, और ये ग्लैंड्स कभी कभी बाइकार्बोनेट आयन भी सिक्रीट करती हैं। फंडिक ग्लैंड बच्चों हमारे स्टमक में सबसे ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करती है। फंडिक ग्लैंड्स 4 तरीके की होती है। कितने टाइप की बच्चों? 4 टाइप्स की। कौन कौन सी? पहली है बच्चों गॉबलेट सेल्स, इसे म्यूकस सेल्स भी कहते हैं। ये यूनिसेलुलर होती है और ये म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट करती है। पहली सेल का नाम बच्चों गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल बच्चों हमारी इंटायर एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, स्टमक में भी पाई जाती है, और ये कैसी होती है बच्चों? यूनिसेलुलर। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना। हमने यहां को बता दिया, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में एक चैप्टर है बच्चों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, वहां पर इसका जिक्र किया गया है कि स्टमक की जो गॉबलेट सेल होती है वो यूनिसेलुलर होती है। ये एम से क्वेश्चन था बच्चों, मेनली नेक रीजन में पाई जाती है। अब नेक रीजन का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली बच्चों मेडिकल कॉलेज में तुम पढ़ोगे तो वहां पर स्टमक के 4 पार्ट का जिक्र किया गया है। यहां पर बच्चों छोटा जहां से मुड़ता है उस पार्ट को नेक कहते हैं, तो यहां पर पाई जाती है। इसलिए एक बार एम से पूछा गया था किस पार्ट में, कह सकते हो बच्चों नेक रीजन ऑफ स्टमक। तो पहली सेल हो गई बच्चों गॉबलेट सेल, दूसरी सेल है चीफ सेल जिसे पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन सेल्स भी कहा जाता है। ये बच्चों स्टमक की सबसे इंपॉर्टेंट सेल होती है, यानी स्टमक में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल है वो है चीफ सेल या पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल। कई नाम दिए गए हैं बच्चों क्योंकि ये बहुत सारे एंजाइम्स सिक्रीट करती है। और तीसरी बच्चों ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स,
ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। और चौथी होती है अर्जेंटाफिन सेल्स, ये मेनली इंडोक्राइन होती है, इसके बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ये सारी बातें बच्चों डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। एक बार फिर से बच्चों, जो फंडिक ग्लैंड्स होती हैं वो 4 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? गॉबलेट्स या म्यूकस सेल, दूसरी चीफ पेप्टिक या ज़ाइमोसन सेल, तीसरी ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल, और चौथी अर्जेंटाफिन सेल्स। ये क्या क्या काम करती हैं, ये सारी बातें बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे। हमारे ख्याल से आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, कोई ना कोई क्वेश्चन नीट में आने के पूरे चांसेस है। थैंक यू वेरी मच।